ओके, अब हम ग्रहों की बात करते हैं। ग्रह एक घर में 3-4 भी हो सकते हैं। ग्रह जो है वो किसी घर में खाली भी, कोई घर खाली भी हो सकता है। राशियाँ हर घर में 1 राशि होगी क्योंकि 12 घर है, यानी 12 भाव हैं और 12 राशियाँ हैं। प्लैनेट जो है वो 3-4 एक साथ आ सकते हैं और किसी भर में खाली भी हो सकता है। इसका रीज़न क्या है कि जब हम सूर्य के बहुताल में अपनी परिक्रमा करते हैं पृथ्वी के साथ, तो जब हम कुंडली बनाते हैं, हम पृथ्वी पे हैं और पृथ्वी से हम कुंडली देख रहे हैं, इसलिए पृथ्वी को हम एस्ट्रोलॉजी में काउंट नहीं करते, हम बाकी सारे प्लैनेट्स को लेते हैं। तो ये जो भ्रमण है, ये जिस प्रकार हो रहा है, उस प्रकार कुछ प्लैनेट्स 18 मंथ्स में 1 राउंड कंप्लीट करते हैं, कुछ प्लैनेट्स 2.5 दिन में करते हैं, कुछ प्लैनेट्स 24 डेज़ में करते हैं, तो उनका जो साइकिल है वो बदलता रहता है। तो बहुत बार 3-4 प्लैनेट्स एक-दूसरे के पास आ जाते हैं, बहुत बार कुछ भी नहीं होता है, एक ही प्लैनेट होता है। दैट इज़ व्हाई वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे प्लैनेट एक साथ हैं और बहुत सारे प्लैनेट हाउसेस जो है वो खाली भी है। तो यहाँ से हमें इतना ही समझना है कि एसेंडेंट जो है वो पहले घर का, पहला घर में जो भी नंबर है उसका, उस नंबर की जो राशि है दैट इज़ योर असेंडेंट और उस राशि का जो स्वामी ग्रह है वो आपका है लग्न स्वामी। अब मैं आपको एक छोटी स्टोरी यहाँ बताना चाहूँगी। तुम चार्ट हटा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी। सबसे बड़ा ज्योतिषी किसे कहा जाता है? आपको जितना भी ज्योतिष का ज्ञान हो, मैं आपसे आंसर चाहूँगी कि आपके हिसाब से दुनिया का सबसे अब तक का अच्छा ज्योतिषी, विद्वान कौन था? Is it Ravan? आई मिस्ड इट। आप रिपीट करेंगी? Ravan? I don't know. I'm just asking. Okay, why you feel it is Ravan? You can explain it. I had read he has written many things about astrology. That is why. That much only I know. Okay. Anybody else? Aryabhat. Anybody else? Astrology was far before Aryabhatta's Kalkhanda. Parashar. Parashar was one of the sages who has written books. There were hundreds of other who written, and Parashar is the one who has created a lot of, like, it. He made it very easy that we are learning Parashar Pura Shastra. He gave us सिद्धांत कि वो one line में अगर ऐसा प्लैनेट और ऐसी स्थिति है तो ये घटना घटेगी, बट स्टिल इनडिफेटेबल जिसे हम कहते हैं वो थे रावण। तो उनका नाम था। तो मयमतम जो वास्तुशास्त्र पे सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा गया है वो मयासुर ने लिखा है। तो उनको जो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, विद्वत्ता का ग्रंथ लिखना, ये सारा जो है रावण के पास बहुत ज्यादा था। उन्हें शिव जी का एक स्पेशल आशीर्वाद भी था। और आप सब जानते होंगे कि रावण का जो पुत्र था मेघनाद, जब उसका जन्म होने वाला था, उसके जन्म समय रावण ने ऐसे कहा था कि अगर मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ, तो मेरे बेटे के जीवन में मैं एक भी था कि एक लग्न कुंडली और एक चंद्र कुंडली, तो ये उसका हम अभी भी पढ़ रहे हैं। तो आप किससे रिलेट करके हमें समझा रहे हैं? अगर मैं मेरा कुंडली को एज्यूम करती हूँ तो मुझे क्या सोच के आगे बढ़ना है? अभी हम जनरल प्लैनेट और राशियां देख रहे हैं। वो चाहे मून साइन हो या सन साइन हो, उसका थोड़ा इम्पैक्ट आप पे जरूर होगा। इसलिए हमें इस मोमेंट में किसी भी कुंडली को हमारे सामने नहीं रखते हुए सिर्फ उस प्लैनेट के कारकत्व या उस भाव के कारकत्व या उस राशि के कारकत्व, इनको ही समझना है। जब हम कुंडली पे जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि उसमें से चंद्र राशि या चंद्र कुंडली क्यों इंपॉर्टेंट है और एसेंडेंट वाली क्यों इंपॉर्टेंट है और किससे क्या देखना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपका जो डेस्टिनी चार्ट है, मैक्सिमम आपको ज्यादा फोकस अगर करना है कि आपका लाइफ ग्राफ कैसा है,
इस लाइफ में आपके साथ क्या क्या घटनाएं होंगी, क्या है, उसके लिए आपको एसेंडेंट देखना है। और मून कुंडली का मतलब क्या है? चंद्र कुंडली। चंद्र को एक भ्रमण करने में 2.25 दिन लगते हैं। मतलब सबसे फास्ट कौन चलता है? चंद्र चलता है। तो चंद्र का हमारे मन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, या डे टू डे जो इवेंट्स होते हैं, हम क्या खाना खाएंगे, कहाँ पे सोएंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, ये डेली इवेंट्स हो गए छोटे छोटे। इसे हमें देखना है तो हम मून साइन देखते हैं। इसलिए आप जब भी न्यूज़पेपर में या वीकली हॉरोस्कोप देखते हो या डेली हॉरोस्कोप, तो आपको मून साइन से देखना है। जब आप मंथली या 1 साल का या लंबे समय का या मेजर इवेंट, शादी कब होगी, ट्रांसफर कब होगी देखते हैं, तो आपको एसेंडेंट से देखना है। सो एसेंडेंट इज द बॉडी एंड मून इज माइंड, हार्ट। ठीक है स्नेहा? हाँ यस मैम। Okay. Anybody else has any other question? तो हम होमवर्क ले ले एक एक करके। कौन चाहेगा कि उसका चार्ट पहले आए, उसका लगा देना। आपको हिंदी, मराठी, इंग्लिश, इंग्लिश कम बुक पढ़िए। आई विल सजेस्ट हिंदी और गुजराती अगर कोई है यहाँ पे, तो मैक्सिमम ज्योतिष पे लिखे गए बुक्स जो है वो गुजराती में है, जिनमें से बहुत सारे बुक्स ट्रांसलेट भी नहीं हुए हैं, लेकिन जो बहुत ऑथेंटिक कंटेंट है। और फिर हिंदी भी बहुत सारे बुक्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, जिसके रेफरेंस में शेयर कर दूं। ज्योतिष रत्नाकर भी अच्छा है, भावार्थ रत्नाकर भी अच्छा है आपके लिए, सुलभ ज्योतिष शास्त्र भी अच्छा है। और सबसे अच्छा बुक है पराशर होरा शास्त्र, बृहद पराशर होरा शास्त्र। जैसे जैसे हमारा ये क्लास खत्म होगा उसके बाद मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो बुक लेके उसे पढ़ें, क्योंकि जब तक हमारा फाउंडेशन पक्का नहीं होगा है वो थोड़ा। वो किसी भी व्यक्ति के मनी रिलेटेड क्या रहेगा पोजीशन, उसके बारे में बताता है। तो ये कौन सा भाव है? ये दूसरा रहता है भाव वैसे। तो द्वितीय भाव में 12वीं राशि है। हाँ ओके, द्वितीय भाव में 12वीं राशि वैसे। 12वीं राशि। ओके। और द्वितीय भाव का कारकत्व क्या है? मनी। आपको जो भी प्रॉपर्टी या वेल्थ, मतलब लिक्विड प्रॉपर्टी, लिक्विड वेल्थ मिलने वाला है, वो Right. सेकेंड हाउस से देखा जाता है। जो हमने जब भाव देखे थे उसके कैरेक्टरिस्टिक में नोट्स में है।